होता है स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय का जो अर्थ हमने ले लिया कि कुछ पढ़ लेना, बाहर की पुस्तकें कुछ पढ़ लेना, ये बात बहुत अधूरी हो जाएगी। बाहर जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं वो केवल इसलिए है कि आपकी चेतना की अग्नि के ऊपर जो राख आ गई है वो राख आप हटा सके, थोड़ा सा फूंक मार सके और वो अग्नि जो है वो चमक सके। बस इसका साधन है ये पुस्तक। अब आप अगर ये दावा करते हैं कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और 20 पृष्ठ रोज पढ़ते हैं, तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 20 पृष्ठ नहीं, 20 शब्द पढ़िए और बंद कर दीजिए किताब और एक एक शब्द पर चिंतन करना प्रारंभ कीजिए और उतर जाइए गहराई तक। बस वो एक वाक्य ही आपके जीवन के लिए स्वाध्याय का श्रेष्ठतम रूप बन जाए। जीवन को बदलने के लिए कोई बहुत सारे पृष्ठों की और बहुत सारी किताबों की आवश्यकता नहीं होती। एक वाक्य भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, लेकिन आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो तब। स्वाध्याय का महत्व तो इतना रहा है कि इसको हमारे यहां ब्रह्म यज्ञ तक कहा है। स्वाध्यायो वाव ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय का जो संबंध है वो स्वयं से है, स्वयं का अध्ययन है। दूसरे के जीवन में झांकने के बजाय आप अपने जीवन में झांक सके, इसका नाम स्वाध्याय। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु देवजनैरुत। मनुष्य को प्रतिदिन यह चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया जो देवताओं का जैसा कार्य, और कौन सा कार्य मैंने ऐसा किया कि मैं पशुओं से भी नीचे चला। ये चिंतन अगर है तो इसी का नाम स्वाध्याय है और ये संतत्व की ओर बढ़ने का, आत्म विस्तार की ओर बढ़ने का पहला साधन है। दूसरा है संवेदना। अगर संवेदना है तो मानवता सुरक्षित रहेगी। संवेदना है तो जीवन में करुणा रहेगी। संवेदना है तो जीवन में समर्पण फलित होगा। संवेदना है तो आप दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा और दूसरे की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता बना सकते हैं। और अगर संवेदना नहीं है तो मनुष्य पशुओं से भी नीचे जाता है। संवेदना धर्म का दूसरा स्वरूप है। सुरीताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। अपनी आत्मा जिस व्यवहार को स्वीकार नहीं करती वो व्यवहार दूसरे के साथ न करे। ये संवेदना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और अगर ये है तो व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं, वो संत है।
तीसरी जो चीज है वो है संवाद। संवाद से समस्याओं का समाधान होता है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? उस संवाद से समस्याओं का समाधान करते हैं। शिष्य पूछता है, गुरु उसका समाधान करता है। और ये संवाद चाहे हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हर जगह संवाद होना चाहिए। और अगर संवाद नहीं होता तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे जहर भरता रहता है और किसी न किसी दिन अचानक फूट पड़ता है। इसलिए संवाद होना चाहिए। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, और एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। अगर हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से अपनी बात कह नहीं सकते, संवाद नहीं हो सकता, तो पीड़ा तो नहीं। तो तीसरी जो चीज है वो है संवाद आपस का। ये संतत्व की ओर ले जाता है। और चौथी चीज है सत्कर्म। मनुष्य जो है वो क्रतु है, बिना कर्म के रह नहीं सकता। कर्म प्रधान है जीवन, इसलिए प्रत्येक कर्म पर हमारी नजर होनी चाहिए। करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, यद्यपि ये मानता हूं, ये समझ पाना सरल नहीं है। कर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े महापुरुष ही इस जगह पर कहीं कहीं लड़खड़ाते दिखाई देते, लेकिन फिर भी इतना चिंतन तो होना चाहिए कि हम कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद कर सकें। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कितनी भी गहन गति हो कर्म की, लेकिन बिना विचार किए किया जाने वाला कर्म पशुता की ओर ले ही जाएगा। और आगे थोड़ा सा जो श्लोक कह रहा है कि मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। वे लोग जिनके मन में अमृत है, जिनकी वाणी में अमृत है, और जिनके कर्म में अमृत है, बहुत कम मिलते हैं। अमृत से मन को भरना ये सबके बस का नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो दूसरे के जीवन में झांकता है, उड़ेलता है दूसरे को, देखता है कि कितनी कुरूपता है इनके अंदर, और जब दूसरे के जीवन में कुरूपता दिखाई देती तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जरा अपने अंदर झांक ले तो ऐसा लगता है कि इतनी कुरूपता तो किसी के अंदर नहीं है। बुरा जो भोजन में चला, बुरा न मिल जाए थोड़ी, और जो दिल खोजो आपन तो मुझ सा बुरा। दूसरे के अंदर झांकना बंद करो, स्वयं के अंदर झांक, तो मन में अमृत आ जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ वाणी में लक्ष्मी का वास है, ऐसा वेद कहता है। भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिपति। लेकिन ये बात याद रहे कि जब तक आपका एक एक शब्द
है आपके मुंह से, तब तक तो आपकी वाणी में लक्ष्मी का वास है। और जहां बिना नापे तोले निकलने लगा, बाद में पछताते हो कि क्या बताओ, ऐसा कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो जबान से निकल ही गया। जिस समय जबान से निकल रहा था उस समय कहां था? इसका मतलब कि तुम बदहोशी में जी रहे हो। जो होश पूर्वक जिएगा, सचेत होकर के जिएगा, उसकी वाणी से एक भी शब्द गलत नहीं निकल सकता। तो जिस समय विचार पूर्वक शब्द निकलते हैं तो उस वाणी में लक्ष्मी का वास है, और बिना विचारे निकले तो घोर दरिद्रता का वास भी इसी जिह्वा में है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाए अगर दरिद्रता आकर के जबान में बैठ जाए, और बिगड़ते बिगड़ते भी संभल जाए अगर वाणी में लक्ष्मी का वास हो जाए। सारी की सारी बात है। तो जिनकी वाणी में अमृत है वो संतत्व को प्राप्त हो जाता है। जिनके कर्मों में अमृत का वास है वो लोग दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आज आप जन्मदिन मना रहे हैं जिसका, वो आपके लिए, इस आर्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। नींव की ईंटें दिखाई नहीं देती, ऊपर का सुंदर भवन तो दिखाई देता है, नींव की ईंटें की ओर ध्यान कौन देता है? लेकिन अगर नींव की ईंटें हटा ली जाएं तो भवन बचेगा कहां? इसलिए जो भवन है वो उतना पूज्य शायद नहीं है जितना कि नींव की ईंटें पूज्य हैं। तो इसलिए अगर कर्म अच्छे हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हम दूसरों के पीछे चले, अच्छा हो कि कुछ ऐसा कर लें कि दूसरे हमसे कुछ सीख सकें। हम दूसरे के मार्ग पर, बनाए हुए मार्ग पर चलें। बहुत अच्छा होगा कि हम खुद अपना मार्ग चुनें, खुद रास्ता तैयार करें और हम भी चले, दूसरे भी उस मार्ग पर चल सके। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, जो दूसरे के छोटे से उपकार को भी पर्वत की तरह मानते हैं, याद रखते हैं कि इन्होंने ये उपकार मेरे साथ किया, और भरी सभा में उस उपकार को कहने में भी कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। लेकिन स्वयं अगर किसी पर उपकार किया है तो जबान को बंद रखता है, क्योंकि जहां आपने जबान खोली बड़ी उत्सुकता होती है, कह दें, दूसरे जान लें कि इन्होंने कौन कौन से कर्म किए हैं, बड़े ऊंचे कर्म किए हैं, कितना दान दिया है, किस किस का सहयोग किया है। दूसरों को जनाने की एक ललक होती है व्यक्ति के, और उसी ललक में कुछ कह बैठता है, और जहां कह बैठा तो उस बुरे कर्म का जो फल है वो फीका। इसलिए जहां तक बने अपनी जबान को बंद रखें। जितने सीमित शब्दों में आपका काम चल सके बस उतना बोलिए। जो व्यक्ति ज्यादा बोलेगा निश्चित रूप से वो गलत बोलेगा, कोई न कहीं झूठ बोलेगा। ब्राह्मणों तक के लिए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा गया, विवक्षत युद्धे मुखम ब्रह्मण मातम पदो बहु। अरे ब्राह्मण, लगता है कि तू कुछ बोलना ही चाहता है, तेरा मुंह खुलना ही चाहता है। मातम पदो बहु, तू ज्यादा बोला मत कर, थोड़ा बोला कर, थोड़े शब्दों में काम चल जाए, ज्यादा मत बोल।
तो इस प्रकार से निज हृदय विकसंत संति संत प्रियंत, अपने हृदय का विस्तार करने वाले लोग लाखों में कोई एक होते और दूसरे का प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं रखता हूँ। हमारे मित्रों ने तो डॉक्टर साहब की उम्र की बात दी, बस 100 वर्ष, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो होने दीजिए। 100 वर्ष से भी आगे बढ़ गई दीजिए, इनको बांधिए मत, क्योंकि 100 वर्ष में अगर बांध देंगे आप तो 10-11 साल बचे, इसलिए ऐसा मत कीजिए। आपका बहुत बहुत